पढ़ते हैं पहला की है फाइंड ए इनवर्स अगे है एंड हैंस solve the system of linear equations x plus 2y plus z equal to 4 minus x plus y plus z equal to 0 x minus 3y plus z equal to 2। देखो सब तो पहला काम की है जी असी ए दा इनवर्स फाइंड करना है, फिर उस बाद हैंस अगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हैंस का मतलब तुहानू दस्सिया होया है भी अपने को पहला जो काम किया वो करांगे, उसे तो ही अगे वाला काम करांगे। देखो इनवर्स फाइंड कर ली, पहले ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। एक्सपेंडिंग बाय r1 1 plus 3 plus 1 into 2 plus 3 plus 1 into 2 minus 1, this is 4 plus 5 plus 1 10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ नहीं हैगा। फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ਤੁਸੀਂ कोफैक्टर सॉल्व करने हैं, वो मैं डायरेक्ट ही लिख लूंगा जी। कोफैक्टर अपने को की आ गए क्योंकि सुनो आउंदा है सारा कुछ, ये ते ਆਪਾਂ टाइम वेस्ट नहीं करते। 4 minus 5 1 2 0 minus 2 वो ਅਸੀਂ लास्ट लेक्चर च फाइंड करते सी कोफैक्टर दा क्वेश्चंस दे। ਤਾਂ ट्रांसपोज कोफैक्टर फाइंड करके फिर उसका की लेना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ट्रांसपोज। 4 minus 5 1 2 0 2 2 5 3 ये ਅਸੀਂ की कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया। फिर ਅਸੀਂ इनवर्स फाइंड करांगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अपने को डिटरमिनेंट ऑफ ए नाल डिवाइड कर देंगे 1/10 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 2 3 ये साडे कोल की आ गया, इनवर्स फाइंड हो गई अपने को। ठीक है, ये इनवर्स फाइंड हो गया। इन्ना काम असी पहला आउंदा सी करना। हुण नवा काम की है साडा, नवा काम देखो ही की है। हुण जिहड़ियां साडे कोल लोकेशंस दित्तियां होईयां तीन, पहला इहनूं देखदे की ने ये असी की है। देखो इहदे इहनूं देखो आप लिख लो पहला लोकेशन x plus 2y plus z equal to 4 minus x plus y plus z equal to 0 x minus 3y plus z equal to 2। देखो ए साडा बुक वाले ने दस्सिया भी आ लिखना है ये। हुण असी ए नहीं नाम देवांगे, असी कोई होर नाम देवांगे, बी दे दो। असी इहनूं देता bx plus equal to c देता है। असी जिहड़ा आपां सोल्व करदे हैं bx plus c असी देता। तो असी जो b की वैल्यू देखी कितनी बन गई, कोफिशिएंट ऑफ x 1 minus 1 1 2 minus 2 1 minus 3 1 1 1 ये साडे कोल उसने की देता, साडा नाम देता b। ते x का तुहानूं पता ही है की हुंदा x y z, ते c भी तुहानूं पता की है कांस्टेंट टर्म 402। हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो जिहड़ी साडी फॉर्म है b x इक्वल टू c, पहला उपर साडे कोल a सी, a ते b च की फर्क है, दोनों नूं इह ध्यान नाल देखो a ते b च की फर्क है। a ते b च ट्रांसपोज दा फर्क है, मतलब b इक्वल टू की है a ट्रांसपोज है। b किस दे इक्वल है, a दे ट्रांसपोज दे इक्वल है, क्योंकि असीं उसे मैथड नाल ही सोल्व करना है क्वेश्चन। b किस दे इक्वल है, a ट्रांसपोज दे इक्वल है। तो b इक्वल टू की हो गया, b इनवर्स किस दे इक्वल हो जाएगा, a ट्रांसपोज दे इनवर्स दे इक्वल हो जाएगा। तो b इनवर्स किस दे इक्वल हो जाएगा, a ट्रांसपोज दे इनवर्स दे इक्वल। ते आपां नूं इह गल क्लीयर है भी चाहे मैं a दा इनवर्स लैके ट्रांसपोज लै ला, चाहे मैं पहला ट्रांसपोज लैके इनवर्स लै ला,
वो गल दोनों सेम होंगी है भी चाहे ट्रांसपोज पहला लै लो बाद इनवर्स कर लो चाहे इनवर्स पहला लै लो बाद ट्रांसपोज कर लो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ a ਇਨਵਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1/10 ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਹੀ ਲਿਆ 1/10 ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਹੀ ਹੋਇਆ 1/10 ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈਤਾ 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ b ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋ a ਹੈ ਤੇ ਜੋ b ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਇਨਵਰਸ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ x b ਇਨਵਰਸ c x ਕੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ b ਇਨਵਰਸ c ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ x y z ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗਈ ਹੈ b ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1/10 b ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 into c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 0 2 ਕਰੋ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਬਣਾਣੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ 10 ਲਿਖੀ ਰੱਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ 1/10 हाँ जी 4 4 16 16 प्लस 2 18 हो गया 4 4 16 16 प्लस 2 18 हो गया नेक्स्ट हो गई अपने को 2 4 8 8 माइनस 4 4 हो गया नेक्स्ट हो गया 2 4 8 8 प्लस 6 14 हो गई जो असं इन्हू डिवाइड करांगे दैट इज 9/5 2/5 एंड 7/5 तो साडे कोल x की वैल्यूज की आ गई 9/5 y की वैल्यू की आ गई साडे कोल 2/5 दैन z की वैल्यू कितनी आ गई 7/5 देखो कोई भी चीज दे च डिफरेंस नहीं हैगा बस एक चीज च डिफरेंस है भी जेड़ा तुसी पहला ए किया बुक वाले ने ओदा जो इनवर्स तुसी फाइंड कीता है उस नु इस लीनियर इक्वेशन सिस्टम नु सोल्व करने लई यूज करना है तां असीं उसे तरीके दे नाल चल पे जेड़ा लीनियर इक्वेशन सिस्टम है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ bx plus c ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ b ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ b ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ b ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ a ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ a ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ b ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਇਨਵਰਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈਣਾ फिर इनवर्स लैना चाहे पहला इनवर्स लैना फिर ट्रांसपोज लैना तो अपने को की है इको ही गल है तो असीं इत्थे की कीता इनवर्स लैके ट्रांसपोज कर लिया इनवर्स साडे कोल हैगा सी उस असीं ट्रांसपोज लैके लिख लिया ते उत्थे अपने कोल वैल्यू पुट कर ली उत्थे असीं वैल्यू पुट कर ली ते जिहदे नाल साडे कोल एक्स वाई जेड दी वैल्यू सोल्व हो गई अपने कोल इस तरीके नाल देखो हाँ जी एक टाइप होर हुंदी है जी इसकी वो टाइप भी बहुत वधिया है वो ये तो भी सौखा कर दिंदी है क्वेश्चन देखो किवें है डिटरमिन द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन की है अपने कोल डिटरमिन द प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है -4 4 4 ठीक है -7 1 3 नेक्स्ट आ गया 5 -3 -1 ठीक है नाल एक टर्म हो रही प्रोडक्ट दी 1 -1 1 1 -2 ठीक है 1 -2 -2
तो अपने कोल की है ये इसका 213। देखो साडे कोल की है दोनों की प्रोडक्ट करनी है। पहला काम था उसने ये गल नूं समझिया भी दोनों की प्रोडक्ट करनी है। फिर कहता इस सिस्टम नूं then the given product is given then the solve ਅਸੀਂ solve करना है system x minus y plus z equal to 4 x minus 2y minus 2z equal to 9 x 2x plus y plus 3z equal to 1 ये अपने को लोकेशंस नहीं साडे को तीन इन्हां नूं फिर सोल्व करना। पहला तो जी बुक वाले ने आख्या सी मैं उन्होंने की किया एक नूं मैं ए लैट कर ले आपदे कोल ही नाम ही देना जी मैं नवा नाम देता ए लैट कर लिया। एक नूं मैं बी लैट कर लिया 1 minus 1 1 1 minus 2 minus 2 2 1 3 एक नूं असीं बी लैट कर दोनों की प्रोडक्ट कर ली। रो इंटू कॉलम जी तो रो प्रोडक्ट -4 + 4 0 8 आ गया +4 -8 + 4 0 आ गया -4 + 8 + 12 -12 0 हो गई अपने को अगेन 0 हो गई अगेन 8 आ जाऊगा फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 8 ये अपने को बन जू मतलब अपने को की बन जू ए बी इक्वल टू 8 कॉमन लै लांगे जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 8 इंटू आई बाकी ए बी की वैल्यू जो आ गई वो 8 इंटू आई आ गई। ये काम लवांगे हुण अगली इक्वेशंस नूं सोल्व कर ली मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਈ a ਤੇ b ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ 1 y ਦਾ -1 1 मैं फॉर्म ही लिख रहे हैं पहला ठीक है फिर आप नाम देवांगे क्योंकि इतने मैंने हाले क्लीयर नहीं है भी अपने को जी फॉर्म है अपने को लोकेशन वाली की बनूगी तो 1 -1 1 अगे है अपने को 2 अगे है दूसरी इक्वेशन है 1 -2 तीसरी इक्वेशन है 2 1 3 फिर x y z फिर है अपने को सामने वाली साइड पे 491 491 ये आ गया। हुण ध्यान नाल देखो थोड़ा जिहा एक चीज होर ध्यान नाल देखो बड़े ही जिहड़ा मैट्रिक्स बनिया मेरा जिहड़ी इक्वेशंस नूं देख के वो बिल्कुल बी दे बराबर आई देखो ध्यान देखो बिल्कुल बी दे इक्वल आई जिहड़ा मैट्रिक्स मेरे कोल बनिया इन्हां दी इक्वेशंस नूं देख के तां मैं इहनूं बी लिख सकदा जी ये तो एक्स हुंदा ही है इहदा नाम सी रख लांगे जिहड़ा सामने है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ मैट्रिक्स है अपने को ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सिस्टम है लीनियर इक्वेशन ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ b ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਈ ਜੇ b ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं यूज ਕਿਹਨੂੰ करना है मैं इस चीज ਨੂੰ यूज करना है ab = 8 * आइडेंटिटी बस आही काम ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ बोलांगे भी ab ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 आइडेंटिटी यूज करना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ab ਬਣਾ ਲੈਣੇ मैं ਕੀ ਕੀਤਾ प्री multiplication of a both sides प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बोथ साइड्स तो अपने को की बन जू abx = ax तो दोनों साइड ते असी की करता a नाल मल्टीप्लाई करता प्री मल्टीप्लिकेशन क्योंकि a b दी वैल्यू पता सी मैं तार के नाल मल्टीप्लाई कर लिया जी
तो हम ए की वैल्यू पुट कर दो, ए बी की 8 इंटू आइडेंटिटी इंटू एक्स इक्वल टू ए सी। ए कौन सी जी अपने को लिख लो -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इंटू सी कौन सी, सी पता ही है 4 9 1। करो ये मल्टीप्लाई इधर राइट हैंड साइड पे -16 प्लस 36 20 आ गई, 20 प्लस 1 25। फिर साडे कोल की आ गई अपने कोल -28 प्लस 9 19 आ गया माइनस का, -19 प्लस 3 15 आ गया और 16 आ गई अपने को। ठीक है, मल्टीप्लाई करके साडे कोल की बन गया जी, इस तरीके नाल 16 बन गया। अगला है 5 4 20 20 -27 -7 आ गया जी, -7 -1 -8 आ गया। अब मैंने उसके लिए पहली स्टेटमेंट दोबारा चेक कर लो, पहले 25 ये कुछ और तो नहीं होता, -16 प्लस 36 24 आऊगा जी। क्योंकि क्यों पता लग गया मैंने चेंज, क्योंकि जो सामने अपने को की आना है इधर x इक्वल टू 8 नाल डिवाइड करांगे अपने को, 8 नाल की करता डिवाइड करता जी अपने 16 -8। तो आंसर की आ गया अपने को डिवाइड करके 8 3 24। ये तो पता लग गया भी कल्ला डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी सारे डिवाइड हो जाते हैं। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1। देखो एक बार दोबारा दस दे सारा क्वेश्चन की सी, उसने दो मैट्रिक्स ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ A ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ B ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, प्रोडक्ट कर लिया। अपने को प्रोडक्ट करके अपने को ए बी इक्वल टू 8 आइडेंटिटी आ। फिर प्रोडक्ट तो बाद उन्हें आख्या सी भी आ तीन लीनियर इक्वेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सोल्व करना है। ठीक है, तो तीन लीनियर इक्वेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ सोल्व करना है। ठीक है, तो अपने को तीन लीनियर इक्वेशन जे ਅਸੀਂ सोल्व करांगे, पहले ਉਹਨੂੰ लिख लिया ही ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ नाम नहीं रखा, तो ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ नाम नहीं रखा इस तरीके का भी ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਣੂਗੀ, ਦੂਸਰਾ x ਬਣੂਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ c ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ b ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਜਾਂ b ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ b ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ c ਰੱਖਣਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ d ਰੱਖ ਲਓ, f ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, bx c ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਵੀ a b ਦੋਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 8 i ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ a ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ a b x, इधर हो गया a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ac ਬਣ ਗਿਆ। a b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 i ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਟੂ x। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, c ਦੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। 8 ਨਾਲ डिवाइड करता है दोनों साइड पे, तो x दी वैल्यूज आ गए तीने x। मतलब की है ये च भी वही गल है जेड़ा पिछले क्वेश्चन सी भी जेड़ी चीज ਅਸੀਂ पहला फाइंड ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ यूज करके अगला काम ਅਸੀਂ करना सी। इसे तरीके ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हाँ जी अपने को की है ये x माइनस y। दोबारा देखो ये अपने को स्टेटमेंट है जिसकी थोड़ी स्टेटमेंट मैं करैक्ट कराई है सैकंड के 10th पार्ट दी। तो अपने को इस फॉर्म च लिख लिया x इक्वल टू b। तो सब तो पहला आप डिटर्मिनेंट सोल्व करना, एक्सपेंडिंग बाय r1 ही कर दो, 1 माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, -2 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस माइनस 0, 1 माइनस 2 प्लस 4 5 3 बन गई साडे कोल। ये अपने को एडजॉइंट सोल्व करो जी सारा, फिर अपने को कोफैक्टर सोल्व करो। 1 का कोफैक्टर आ गया 1 माइनस 0, -1 का कोफैक्टर आ गया 2, नेक्स्ट 1 का कोफैक्टर आ गया 4, 2 का कोफैक्टर आ गया 1 माइनस 2 1, ਇਹਦਾ कोफैक्टर आ गया -1 का -1, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 का कोफैक्टर आ गया 2, ਤੇ फिर अपने को 0 का कोफैक्टर आ गया 1, फिर 2 का कोफैक्टर आ गया अपने को 0 -2 2, फिर -1 का कोफैक्टर आ गया -1 प्लस 2, ये कोफैक्टर आ गई, ਇਹਦਾ ट्रांसपोज ले लो।
ट्रांसपोज लवांगे तो अपने को की बन गया 1 2 4 1 माइनस 1 माइनस 2 1 2 1। ठीक है, तो ए इनवर्स सोल्व कर ले अपने को एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं बाहर ही डिवाइड कर लाना, बाद असीं सैट कर लांगे -1 2 4 -2 1। बस साडी फॉर्म की हुंदी है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की वैल्यू हैगी x y z। ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो 1/3 1 1 1 2 -1 2 b आ गया 2 0 1। करो जी मल्टीप्लाई अपने को 2 + 1 3। चेक कर लो जी अपनी x की वैल्यू 2 2 4 + 2 6 4 2 8 + 1 9। 3 नाल डिवाइड कर दो जी, की हो गया 1 2 3 आ गया जी। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। ये साडा की बन गया क्वेश्चन सोल्व हो गया, पूरा हो गया साडा क्वेश्चन। हाँ जी, मैं स्टेटमेंट बोल दे, ध्यान नाल सुनियो। बस आप स्टेटमेंट आप बनानी है, पहला स्टेटमेंट बनी बनाई हुंदी सी, हुण स्टेटमेंट असीं तैयार करनी है। की है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। आप 3 नंबर लेट कर ले x y z। ठीक है, तो उन्हें सम क्या है, उसने x + y + z = 6। इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, जे ਅਸੀਂ 3 थर्ड नंबर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ एंड ऐड द फर्स्ट नंबर, ਤੇ फर्स्ट नंबर ਨਾਲ ਅਸੀਂ ऐड कर दईए ਤਾਂ रिजल्ट इज 7। ਕਹਿੰਦਾ रिजल्ट 7 ਆਊਗਾ ਜੀ। फिर नेक्स्ट है बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ते थर्ड ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ऐड कर दो। ठीक है, टू द 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, टू द 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ਦੇ 3 टाइम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਐਡ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ 12। ਬਸ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। पहला वर्ड की क्या है, पहली लाइन की क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो तिना का सम की है 6 के इक्वल है। इफ वी मल्टीप्लाइड द थर्ड नंबर बाय 2, थर्ड नंबर को 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो एंड ऐड द फर्स्ट नंबर ਨੂੰ ऐड करो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਆਊਗਾ। फिर ਉਸ ਦਾ क्या कहना, एडिंग द सेकंड एंड थर्ड नंबर, सेकंड ਤੇ थर्ड नंबर ਨੂੰ ऐड करो to the 3 times of the first number, 3 times the first number, the result is 12। बस फॉर्म बना लो जी छोटी ax = b। अगे वाला काम वही है जिहड़ा तुहानूं दस ही दित्ती गल, सारा प्रोसैस उवें ही चलाउणा है। 1 2 1। ठीक है, 6 1 सॉरी इत्थे 0 आऊगा क्योंकि y वाली टर्म नहीं सी। 1 2 1 ये आ गया 1 2 1। ये तो बाद आ गया अपने को x y z। इस तो बाद सामने गिवन सी साडे कोल 6 7 12। ये वाला साडी स्टेटमेंट बन गई। बस अगे प्रोसैस होई है साडा x = a इनवर्स b पूरा करन दी मैनूं जरूरत नहीं मेरा ख्याल। अगे सारा वही डिटरमिनेंट ऑफ a सोल्व करांगे, एडजॉइंट ऑफ a सोल्व करांगे, फिर साडे कोल इनवर्स फाइंड होऊगा, फिर x दीयां वैल्यूज फाइंड होणगीਆਂ साडे। ठीक है, जे कहता पूरा करदा नहीं, एक बार तुसीं आप ट्राई करिए। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जी अपने को। ठीक है, एक प्रॉब्लम होर करदे जी आपां। ठीक है, जे कंप्लीट होगी थर्ड दा 6th पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन दा 6th पार्ट। कल नूं आपां प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लांगे नैक्सट लैक्चर दे विच। ठीक है, 2x + 2y - 2z = 1, 4x + 4y - z = 2, 6x + 6y + 2z = 7। ये अपने को की है वही प्रॉब्लम है साडे कोल। असीं वही बना लिया ax = b। ए की है अपने को 2 4 6
ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ 0 ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -2 -1 2 x is x y z b is ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 2 ਹਾਂਜੀ a ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ क्योंकि दो ਜਿਹੜੇ ਦੋ रो C1 and C2 are same आइडेंटिकल ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ करना है 8 minus plus 6 14 ठीक है 8 plus 6 14 ठीक है -14 ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 4 24 24 24 48 4 plus 12 16 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 4 plus 12 16 ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 plus 12 24 ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2 plus 8 -2 plus 8 2 नेक्स्ट आ गई अपने को -2 plus 8 -2 नेक्स्ट आ गई 8 -8 0 दैट इज ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया 14 -14 48 -16 16 -24 2 -2 0 ये साडी टेस्टिंग की सी टेस्टिंग होंगी एडजॉइंट ऑफ A into B B ना मल्टीप्लाई करना है 14 -16 2 -14 16 -2 इस तो बाद आ गया 48 -24 0 हाँ जी x कितना सी 1 2 3 करो ही मल्टीप्लाई 14 -32 लिखी लेने थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है +6 फिर आ गया -14 plus 32 -6 फिर आ गया 48 -48 plus 0 जो असी सोल्व किया 20 दे नाल आ गया 12 जो असी सोल्व किया 20 दे नाल आ गया 12 इथे -12 आऊगा उपर वाले दे नीचे वाले +12 आऊगा ही इथे 14 -14 0 हो गया नॉट इक्वल टू 0 आ गई साडा जे नॉट इक्वल टू 0 होगा तो की बनूगा नो सॉल्यूशन जी इनकंसिस्टेंट जी नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट अपना तो कुछ और आ रहा है बुक का कुछ और आ रहा है -2 सर -1 ਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ 0 नहीं आना सी हाँ जी ये 0 होना सी उपरले दा भी चेक कर ली ये भी 0 होना सी ये सारी 0 होने सी इत्थे या ट्रांसपोज इत्थे आ गया ਇਹਦਾ ट्रांसपोज ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ पर वाले वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई आप वो भी देख लिए बाकी कोफैक्टर भी देख लिए 14 सर C3 एडजॉइंट चेक करना पऊगा ही मैनू सारा 8 plus 6 14 8 plus 6 minus 14 0 4 plus 12 16 4 plus 12 16